हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे दोस्तों और मेरे सहेलियों, आज मैं आपके साथ माफिया हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी किसी से फाइट कर रहा था। वांग जी के बॉडी पर जगह जगह से चोट के निशान थे, जिससे ब्लड बाहर आ रहे थे। बारिश के कारण वांग जी के शरीर से ब्लड नज़र नहीं आ रही थी। अब वांग जी फाइट करते करते पूरी तरह से थक चुका था, क्योंकि वांग जी लड़ते लड़ते कमज़ोर हो चुका था। अब आगे वांग जी अपने आँखों में आग लेकर सामने वाले पर्सन को देख रहा था। वांग जी गुस्से में बोला, विंग को जाने दो, उसे छोड़ दो। वांग जी की बात सुनकर सामने वाला पर्सन हंसते हुए बोला, वांग जी, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ जो मैं उसे छोड़ दूँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे करीब आने की? मैं उसे जान से मार दूँगी। वैसे भी अगर मैं उसे नहीं मारूंगी तो तुम मेरे कैसे होगे? ये कहकर मैन जोर से हंसने लगी। वो किसी साइको की तरह लग रही थी। 2-4 गार्ड्स विंग को पकड़ा हुआ था। विंग रोते हुए वांग जी को देखकर बोला, वांग जी, कौन है ये लोग? इन लोगों की हमसे क्या दुश्मनी है? इन्हें हमसे क्या चाहिए? मैन ने विंग के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ी थी। विंग इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि किसी को भी उसकी इनोसेंट फेस को देखकर पिघल जाए, पर मैन का दिल नहीं पिघलने वाला था। मैन ने विंग को रोने से इरिटेट हो चुकी थी। मैन विंग को एक स्लैप मारते हुए गुस्से से बोली, चुप, बिल्कुल चुप। कब से देख रही हूँ तुम रोए जा रहे हो। चुपचाप खड़े रहो, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त गन से शूट कर दूंगी। स्लैप मारने से विंग फर्श पर गिर गया था। वह अपने आप संभाल नहीं पाया, मुंह के बल फर्श पर गिर गया। विंग अपने माउथ पे हाथ रखकर वो धीरे से सिसकने लगा ताकि वांग जी कमज़ोर ना हो जाए। उसके हाथों में काफ़ी सारी चोट लगी थी। विंग की आंखें रोने की वजह से रेड हो चुकी थी। वांग जी विंग की हालत देख पा रहा था। वांग जी विंग की हालत देखकर डर गया था। वांग जी ने देखा मैन विंग को शूट करने वाली है। वांग जी चिल्लाते हुए दौड़कर विंग के सामने आ गया और जो गोली विंग को लगने वाली थी, अब वो वांग जी को लग गई। वांग जी के शरीर से खून देखकर विंग ने वांग जी को हग कर लिया और रोते हुए बोला, लैन जैन, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैन जो शौक खड़ी थी, सब देख रही थी। अब वो अपने शौक से बाहर आई। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही वांग जी को मार दिया। मेरी वांग जी ने इस लड़के को बचाने के लिए अपना जान दांव पर लगा दिया। ये सोचकर मैन को विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो विंग को वांग जी से अलग कर दिया और गुस्से में बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। मैन अपने गार्ड्स के तरफ देखते हुए बोले, इसे यहाँ से ले जाओ। विंग रोते हुए अपने हाथ को जोड़ लिया, नहीं, मेरी लेंजन को जाने दो, उसे छोड़ दो। तुम्हें मैं चाहिए ना, मुझे मार दो, लेकिन मेरे लेंजन को हॉस्पिटल ले जाने दो। उसके बाद तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो मेरे साथ। विंग की ऐसी हालत को देखकर वांग जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। गोली के कारण उसकी शरीर कमज़ोर हो रहा था। वांग जी की अब हल्का हल्का धुंधला दिखने लगा था। मैन वांग जी के पास जाकर बोली, तुम मेरे नहीं तो किसी की नहीं। वांग जी, तुम इस लड़की को बचाने के लिए तुम बीच में आ गए। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारे हस्बैंड को मारूंगी नहीं, इसे एक एक दिन तड़पा कर मारूंगी। एक एक दिन अपनी मौत का इंतज़ार करेगा। ना ये तुम्हारी लाइफ में आता, ना तुम्हें मुझे छोड़कर इस दुनिया से जाना पड़ता। गाइस, पीछे से कोई भी आवाज़ आए आप उसे इग्नोर कीजिए। आप सिर्फ मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए।
बी बुजियान, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जिसे तुम्हारी रूह तक काँप उठेगी। अपने गार्ड्स की तरफ देखकर गुस्से से बोले, इसे मेंशन लेकर आओ। और वो जाकर अपनी कार में बैठ गई। विंग अब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे। वो सब विंग को वहाँ से लेकर चले गए। वांगजी की बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। वो ब्लड से कवर वांगजी वहीं फर्श पर पड़ा हुआ था। अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था देखने में वांगजी अब नहीं रहा। अब देखते हैं हम 2 मंथ के बाद। 2 मंथ के बाद हमें दिखाया जाता है एक रूम में बहुत ही बुरी कंडीशन में एक ओमेगा बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसे किसी ने बहुत दिनों से टॉर्चर किया हो। उस पर्सन को देखकर लग रहा था कि वो 3 मंथ का प्रेग्नेंट था। उस पर्सन की हालत इतनी बुरी थी, उसे देखकर लग रहा था कि उसकी शरीर में अब कोई जान बची ही नहीं। एक पर्सन जो छुपते छुपाते उस रूम में घुस आया था, वो विंग को इस हालत में देखकर उसकी आंखें भर आई। वो धीरे आवाज़ में बोला, तुम प्रेग्नेंट हो। उस पर्सन के फेस पर मास्क था जिसे उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था। वो पर्सन कुछ देर तक विंग को देखता रहा। विंग फर्श पे एक डेड बॉडी की तरह बैठा था। उसे कुछ भी होश नहीं था कि उसके अगल बगल क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। वो बस ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूबा हुआ है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। विंग की ऐसी हालत देख के वो पर्सन गुस्से में आ गया और गुस्से से बोला, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारी इस हालत के ज़िम्मेदार वो मैन है ना, उसे पे करना होगा। बस तुम देखते रहो मैं क्या करने वाला हूँ उसके साथ। मैन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी बुरी हालत करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इतना बोलकर वो पर्सन उस रूम से बाहर आया। उसके जाते ही उस रूम में एक ओल्ड लेडी आई जो डर से काफ़ी काँप रही थी। विंग को देखकर दया भरी आवाज़ में बोली, बेटा तुम कौन हो? तुम इस साइको लेडी के हाथ कैसे लग गए? ये तुम्हें एक दिन भी नहीं छोड़ती। ना तुम पर दया और ना ही इस इनोसेंट बेबी जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, उसे भी मारने के एक मौका भी नहीं छोड़ती है। तुम जब से इस मेंशन में आए हो तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें बस एक जिंदा लाश की तरह देख रही हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। काश कोई तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचा पाता। ना जाने ये लेडी तुम्हारे साथ क्या करेगी। वांगजी के मरने के बाद मैन ने विंग को अपने साथ लेकर अपने मेंशन आए थे ताकि वो विंग को एक एक दिन तड़पा कर मार सके, अपने आँखों के सामने उसकी बुरी कंडीशन में देख सके। लेकिन इतना टॉर्चर सहने के बावजूद विंग कभी वांगजी को भूल नहीं पाया। वो एक जिंदा लाश बन के रह गया। विंग हमेशा अपने बेबी को मैन से प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि मैन हर रोज़ विंग को पिटा करती थी और उसे टॉर्चर करती थी। गार्ड को ऑर्डर देके उसे बहुत टॉर्चर करवाती थी। इसके वजह से विंग की हालत इतना ख़राब था, लेकिन वो मैन का टॉर्चर हमेशा सहता था। अब उसे सहने का क्षमता ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अब विंग के अंदर कोई ताकत नहीं बची थी। वो सभी एक जंगल के अंदर थे जहाँ पर एक लकड़ी का मेंशन बना था। उस मेंशन के बाहर बहुत सारे गार्ड्स थे। मैन जो एक काउच पर बैठी थी, कुछ गार्ड्स से बोले उसे लेकर आओ। मैन के ऑर्डर सुनते ही गार्ड्स विंग को मैन के सामने लाकर पटक दिया। विंग अपने घुटने के बल मैन के सामने बैठ गया। मैन जब विंग की टमी को देखती थी तो उसे और भी गुस्सा आ जाता था। वैसा आज भी हुआ। उसने विंग को टमी को देखा, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैन विंग के फेस पर एक स्लैप मारती
तुम्हारे वजह से वांगजी मेरा नहीं हुआ। अगर तुम हमारे बीच नहीं आते तो आज मैं वांगजी की बेबी को कैरी कर रही होती, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो लैन वांगजी तुम्हें बचाने के लिए वो खुद आगे आ गया। वो खैर, वो तो इस दुनिया से चला गया, अब तुम्हें कौन बचाएगा? और तुम्हें भी उसके पास जाना चाहिए। मैं अब तुम्हें और तुम्हारे बेबी को वांगजी के पास भेज दूंगी। इतना बोलकर पागलों की तरह हंसने लगी। म्यान म्यान के हंसी की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। हंसते हुए बोली, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा वीपूजियान? तुम्हारा वो हस्बैंड जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे मैंने कब का मार दिया। 3 महीने पहले ही मैंने उसे जान से मार दिया। जो मेरे नहीं वो किसी का नहीं। मैं तो उसे आंखों के सामने तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। तुम्हारे जगह वो मर गया। दूसरी तरफ इस जंगल के बाहर कई सारे काले कपड़े पहने हुए गार्ड्स खड़े थे। वो सभी अपनी गन को लेकर धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। उन सभी काले कपड़े पहने गार्ड में से एक की नज़र इतनी तेज थी, वो गार्ड तेजी से जंगल के अंदर बढ़ने लगा। जंगल के अंदर म्यान ने अपने गार्ड्स के तरफ इशारा किया। वो गार्ड्स में से एक गार्ड आगे एक चाबुक लेकर आया। विंग के पास खड़ा हो गया। विंग को कोई होश नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो बस अपने घुटने के बल बैठा था। अपने बेबी को अपने दोनों हाथों से होल्ड कर लिया था ताकि उसे बेबी का कोई हर्ट ना हो कर दे। म्यान ने एक गार्ड की तरफ इशारा किया। वो गार्ड म्यान के इशारा पाकर वो गार्ड उस चाबुक से विंग को मारने लगा। जैसे वो चाबुक विंग के बैक पर पड़ रही थी, विंग के बस चीखे निकल रहे थे। विंग के बैक से अब ब्लड बाहर आने लगा था, जो और भी डरावना दिख रहा था। दूसरी तरफ गार्ड्स जंगल के अंदर आ रहे थे। वो गार्ड्स और भी तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ने लगे। वो सभी गार्ड्स मेंशन के काफ़ी करीब आ चुके थे। उसमें से एक गार्ड ने जैसे ही उस गार्ड को विंग को चाबुक से मारते हुए देखा तो वो बहुत ही डेंजर नज़र आने लगा और वो गार्ड उस गार्ड पर गोली चला दी। उस गार्ड के हेड पर लग गई और वो गार्ड फर्श पे गिर गया। उस गार्ड की वहीं डेथ हो गई। ये सब देखकर म्यान हैरान हो गई। म्यान गुस्से से अपने गार्ड्स को देखते हुए चिल्लाई, ये लोग कौन हैं और ये सब अंदर कैसे आए? इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए, सबको मार डालो। तभी हर तरफ गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। म्यान के गार्ड्स हर तरफ धीरे धीरे सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे। कुछ गार्ड्स ही बचे थे जो उन गार्ड्स से लड़ रहे थे। म्यान ये सब देखकर अब काफ़ी डर चुकी थी, क्योंकि उसकी सभी गार्ड्स मारे जा चुके थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब किसने किया। तभी कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। पलक झपकते ही उस पर्सन ने म्यान के शोल्डर पर गन फायर कर दिया। म्यान गोली लगने के कारण फर्श पर गिर गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जान ही निकल गई। अपने शोल्डर से ब्लड को देखकर गुस्से से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से गिर गई। तभी उसने देखा कि वो पर्सन बाहों में विंग को लेकर खड़ा था। वो पर्सन बस विंग की तरफ देख रहा था, मानो जैसे उसकी ज़िंदगी हो। उस पर्सन की नज़र बस विंग पे टिकी थी, जो अब बेहोश पड़ा था। ये देखकर म्यान बोली, कौन हो तुम? तभी वो पर्सन कोड आवाज़ में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैन वांगजी को ओमेगा के हाथ लगाने की? लैन वांगजी पर अपनी चीज़ों पर किसी भी नज़र तक बर्दाश्त नहीं करता।
और तुम मेरी ओमेगा को जानवर की तरह सलूक किया है। यहाँ तक तुमने एक नन्ही सी जान तक भी तरस नहीं खाई। वांग जी की आवाज़ इस वक्त इतनी डरावनी और गुस्सैल लग रही थी, जिसे सुनकर सामने वाला कोई भी पर्सन डर जाता। वांग जी के ऐसा आवाज़ सुनकर मैन अंदर तक कांप गई। वांग जी गुस्से से बिल्कुल डरावना लग रहा था। वांग जी अपने बाहों में विंग को लेकर खड़ा था, जो अब बेहोश हो चुका था। वांग जी के बाहों में विंग बेहोश पड़ा था। वांग जी ने विंग को कहा, विंग, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर अब तुम मुझे मिल गए। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा विंग, कुछ नहीं होने दूंगा। दरअसल वांग जी ने विंग को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर विंग उसे मिला तो कहाँ। वांग जी अब पहले से ज़्यादा रूड और डरावना लग रहा था। वो काफ़ी डेंजरस लग रहा था। वांग जी अपने मौत से लड़कर वापस आया था, सिर्फ अपने विंग के लिए। अब तक वांग जी के सारे गार्ड्स ने मैन के गार्ड्स को मार दिया था। वांग जी अपने कोल्ड आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वहीं मैन खून की उल्टी करते हुए बोली, वांग जी, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अब धीरे धीरे विंग को होश आ रहा था। किसी ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। उसे समझने में देर नहीं हुई वह किसके बाहों में है। उसके फेस पर स्माइल आ गई। विंग की पलक झपकने लगा। विंग ने धीरे से वांग जी को सोल्जर को कस के पकड़ लिया और अपने आँखों को धीरे से खोला। उसकी नज़र सबसे पहले आसपास गई। वह वहीं खड़ा था जहाँ 2 महीने पहले खड़ा था। इस जंगल को देखते ही विंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके आंखों के सामने वही सीन आने लगा जिसे वांग जी विंग को बचाने के लिए विंग के सामने आ गया था, जिसे वो गोली वांग जी को लग गई। ये सब याद आते ही विंग पैनिक करने लगा। वो पीछे जाने लगा। वो इतना कांप रहा था कि वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था। वांग जी ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे हग कर लिया। वांग जी ने विंग का हाथ जोर से पकड़ लिया। वांग जी की विंग के हैंड पर पकड़ इतनी तेज थी कि विंग महसूस कर सकता था। वांग जी के इस तरह पकड़ने से विंग के हाथ पर लाल निशान पड़ गए थे। वांग जी कोल्ड आवाज़ में बोला, चुपचाप खड़े रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर विंग होश में आया। तभी विंग का ध्यान वांग जी के फेस पर गया। ये 2 महीने में वांग जी पहले से भी ज़्यादा कोल्ड और डरावना दिख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नज़र नहीं आ रहे थे। विंग वांग जी के जिंदा देखकर खुश हो गया, पर जैसे ही विंग को याद आया कि वांग जी की जान खतरे में है, विंग के फेस पर एक बार फिर से डर पैदा हो गया। विंग का दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, विंग अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगी। विंग की ऐसी हालत देखकर वांग जी ने अपनी गार्ड्स को घूरते हुए, इसे ले जाओ टॉर्चर रूम में, इसे इतना टॉर्चर करो कि ये अपने ज़िंदगी की भीख मांगे। इसे मौत भी नसीब मत होने देना। ये बस अपनी मौत की भी भीख मांगे। म्यान, वांग जी, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मेरे हो। ये ओमेगा बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है। देखो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। म्यान पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वांग जी के गार्ड्स म्यान को वहाँ से लेकर चले गए। वांग जी, जो भी मेरे विंग को हाथ लगाएगा या फिर बुरी नज़र से देखेगा,
मैं उसे जान से मार दूंगा, वो मुझसे जिंदा नहीं बचेगा। ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। वांगजी विंग को देखकर और जोर जोर से हंसने लगा। विंग वांगजी के ये रूप देखकर कांपने लगा। वांगजी पहले से ज़्यादा हैवान दिखने लगा था। विंग महसूस कर सकता था कि वांगजी अब किस तरह बदल गया है। ऐसा ही महसूस करने पर विंग का कदम अब पीछे जाने लगा। गाइस, ये स्टोरी अब यहीं रोकती हूँ मैं। गाइस, मुझे बस पता है मेरी एक बड़ी कमज़ोरी क्या है कि मैं जब भी रिकॉर्डिंग खोलती हूँ ना, तो जितना मैं पढ़ी रहती हूँ या फिर जितना मैं लिखी रहती हूँ या फिर मेरे माइंड में होती है, मैं सब भूल जाती हूँ। और रिकॉर्डिंग खोलते ही मेरी मोए मोए हो जाती है और मैं जितना माइंड में रखी रहती हूँ सब भूल जाती हूँ। पता नहीं ये कब तक चलेगा, लेकिन मैं नई हूँ, इसके साथ साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोग के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो सुना सकूँ। तो गाइस, मुझे माफ़ कर देना ना। और हाँ, मेरे दोस्तों और मेरे सहेलियों, आप लोग आते हो और स्टोरी सुनते हो और सुनकर चले जाते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। और दूसरी बात कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए हो रही है कि मैं घर में किसी को पता नहीं है, मेरे फैमिली को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाती हूँ, नहीं तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। तो इसलिए छुप छुपा के बनाती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर लेना। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो अगर लेट भी आए तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ना प्लीज़। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो आज मैं बहुत बोल चुकी हूँ। तो मेरे दोस्तों और मेरे सहेलियों,